दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। सोने में इन्वेस्टमेंट करने के दो रास्ते होते हैं। पहला होता है ज्वेलरी, यानी कि आप सोने के कंगन या सोने की अंगूठी या सोने का कोई भी वस्तु, कोई भी आभूषण खरीद सकते हैं। वो एक पहला रास्ता। सोने का हार हो सकता है या फिर अंगूठी हो सकती है। और दूसरा रास्ता है बुलियन के रूप में, जैसे कि वो ज्वेलरी फर्म में ना हो, जैसे कि गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन और गोल्ड की वो चीज़ें जो ज्वेलरी फर्म में ना हो। दोस्तों सोने का ज्वेलरी फर्म में खरीदने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप जब गहने खरीदते हैं तो वो आपसे दुकानदार मेकिंग चार्ज और अदर चार्ज से लेकर 15 से 22% तक आपसे एक्स्ट्रा पैसे और ले लेगा। और बाद में जब आप उस ज्वेलरी को बेचेंगे तो कोई भी ज्वेलरी वाले आपको पूरा कीमत नहीं देगा, कुछ न कुछ पैसा वो परचेज डिस्काउंट के नाम पर वो आपसे काट लेगा। चलिए इसको हम एक उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी ज्वेलरी दुकान पर गए और आप ज्वेलरी दुकान पर जाकर किसी दुकानदार से ज्वेलरी में कोई भी ज्वेलरी, यानी कि जैसे कि सोने के कंगन आप खरीदते हैं तो आपको वो कंगन दिखाता है और आपको वो कंगन पसंद भी आ जाती है। और जब आपको ये कंगन पसंद आ जाती है तो आप उसकी कीमत पूछते हैं तो दुकानदार उसकी कीमत बताता है कि 20 ग्राम की ये है और इसका प्राइस आपको, जो सोने की अभी कीमत चल रही है उस कीमत के हिसाब से आपको 10 ग्राम सोने का 25,000 रुपया, यानी कि 20 ग्राम आप लेंगे तो आपका 50,000 रुपया का पड़ेगा। आपको वो बात सही लगती है और आप उसे खरीद लेते हैं। तब जब वो आप खरीद लेते हैं तो दुकानदार आपको पूरी कॉस्ट बताता है कि ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस टैक्स लेकर उस ज्वेलरी की कीमत लगभग आपको, उस ज्वेलरी की पूरी कीमत आपको मेकिंग चार्ज, टैक्सेस और अदर चार्ज लेकर आपको उसकी पूरी कीमत लगभग परचेजिंग के साथ में आपको और सभी की डिस्काउंट लेकर आपको 70,000 रुपये की पड़ जाती है। और जब आप उसी को बेचने जाते हैं तो वो आपको कम में बिकती है। तो दोस्तों अगर आप सोने की ज्वेलरी किसी को गिफ्ट में देते हैं या फिर शादी विवाह हो या किसी फंक्शन में देते हैं तो उसके लिए ठीक है, क्योंकि लेकिन अगर निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप सोना खरीदते हैं तो ज्वेलरी फॉर्म में खरीदना आपके लिए बेकार होगा। तो अगर निवेश करने के लिए आप कर रहे हैं तो आप सोने का बुलियन खरीदिए, जैसे कि सोने के कॉइन या फिर सोने की और भी बुलियन आइटम होते हैं जैसे सोने की ब्रिक्स। तो आपको इसमें नो मेकिंग चार्ज देनी पड़ेगी, नो परचेजिंग डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा और फुल वैल्यू मिलेगा आपके सोने का। तो दोस्तों आपको उसमें कोई चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। दोस्तों आजकल तो सोने के सिक्के बहुत छोटे छोटे साइजों में 1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक की है, आप उन्हें आसानी से परचेज कर सकते हैं। और हेलो दोस्तों, कई लोग तो सोने चांदी को सिर्फ इन्वेस्टमेंट मानते हैं क्योंकि उनकी दाम हमेशा बढ़ती रहती है। और तो दोस्तों आप जान लेते हैं कि सोने चांदी की कीमतों पर। तो दोस्तों आप जानकर यह हैरान रह जाएंगे कि जहां सोने चांदी की कीमत जो बुलियन के रूप में या फिर गहने के रूप में थी कुछ सालों पहले, वो अब कितनी हो गई है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आप इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे साल 1930 में सोने की कीमत लगभग 50 रुपये था 110 ग्राम के लिए, और 2017 में वही कीमत लगभग 30,000 रुपये या 32,000 रुपये हो गए। तो सोने की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। तो दोस्तों सोना या चांदी बाहर के देशों से हमारे देश में आती है और ये डॉलर की कीमत पर आधारित होती है। अगर आप देखेंगे कि सोने का कीमत डॉलर की कीमत के साथ बढ़ती है और घटती है,
तो दोस्तों, अगर आपको एक अच्छा निवेश करना है और आपको हमेशा निवेश करके पैसे बढ़ाना है, तो आपको सबसे पहले एक बात याद रखना होगा कि आप इसे चल संपत्ति की तरह यूज करें और इसको अच्छी तरह से आप देखें कि आप इसमें निवेश करेंगे तो आप जो दूसरे निवेश करते हैं जैसे कार में, गाड़ी में, ये है वो आप जरूरत के अनुसार करते हैं, लेकिन निवेश करना हो तो आप सिर्फ सोने में निवेश करें, क्योंकि एक यही चीज़ है जो पूर्ण संपत्ति है और सोने चांदी की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है, ये कभी घटने वाली नहीं है। और इससे आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छे खासे रकम बना सकते हैं और उस रकम से आप चाहें तो रियल एस्टेट या कोई और बिजनेस कर सकते हैं। तो राइट, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें हमारे वीडियो को। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। सोने में इन्वेस्टमेंट करने के दो रास्ते होते हैं। पहला होता है ज्वेलरी, यानी कि आप सोने के कंगन या सोने की अंगूठी या सोने का कोई भी वस्तु, कोई भी आभूषण खरीद सकते हैं, वो एक पहला रास्ता। सोने का हार हो सकता है या फिर अंगूठी हो सकती है। और दूसरा रास्ता है बुलियन के रूप में, जैसे कि वे ज्वेलरी फर्म में न हो, जैसे कि गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन और गोल्ड की वो चीज़ें जो ज्वेलरी फर्म में न हो। दोस्तों, सोने का ज्वेलरी फर्म में खरीदने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप जब गहने खरीदते हैं तो वो आपसे दुकानदार मेकिंग चार्ज और अदर चार्ज लेकर 15 से 22% तक आपसे एक्स्ट्रा पैसे और ले लेगा। और बाद में जब आप उस ज्वेलरी को बेचेंगे तो कोई भी ज्वेलरी वाले आपको पूरा कीमत नहीं देगा, कुछ ना कुछ पैसा वो परचेज डिस्काउंट के नाम पर वो आपसे काट लेगा। चलिए इसको हम एक उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी ज्वेलरी दुकान पर गए और आप ज्वेलरी दुकान पर जाकर किसी दुकानदार से ज्वेलरी में कोई भी ज्वेलरी, यानी कि जैसे कि सोने के कंगन आप खरीदते हैं तो आपको वो कंगन दिखाता है और आपको वो कंगन पसंद भी आ जाती है। और जब आपको ये कंगन पसंद आ जाती है तो आप उसकी कीमत पूछते हैं तो दुकानदार उसकी कीमत बताता है कि 20 ग्राम की ये है और इसका प्राइस आपको जो सोने की अभी कीमत चल रही है उस कीमत के हिसाब से आपको 10 ग्राम सोने का 25,000 रुपया, यानी कि 20 ग्राम आप लेंगे तो आपका 50,000 रुपया का पड़ेगा। आपको वो बात सही लगती है और आप उसे खरीद लेते हैं। तब जब वो आप खरीद लेते हैं तो दुकानदार आपको पूरी कॉस्ट बताता है कि ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस टैक्स लेकर उस ज्वेलरी की कीमत लगभग आपको उस ज्वेलरी की पूरी कीमत आपको मेकिंग चार्ज, टैक्सेस और अदर चार्ज लेकर आपको उसकी पूरी कीमत लगभग परचेजिंग के साथ में आपको और सभी की डिस्काउंट लेकर आपको 70,000 रुपये की पड़ जाती है। और जब आप उसी को बेचने जाते हैं तो वो आपको कम में बिकती है। तो दोस्तों, अगर आप सोने की ज्वेलरी किसको गिफ्ट में देते हैं या फिर शादी विवाह हो या किसी फंक्शन में देते हैं तो उसके लिए ठीक है, क्योंकि लेकिन अगर निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप सोना खरीदते हैं तो ज्वेलरी फॉर्म में खरीदना आपके लिए बेकार होगा। तो अगर निवेश करने के लिए आप कर रहे हैं तो आप सोने का बुलियन खरीदिए, जैसे कि सोने के कॉइन या फिर सोने की और भी बुलियन आइटम होते हैं जैसे सोने की ब्रिक्स। तो आपको इसमें नो मेकिंग चार्ज देनी पड़ेगी, नो परचेजिंग डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा और फुल वैल्यू मिलेगा आपके सोने का। तो दोस्तों, आपको उसमें कोई चार्ज नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों, आजकल तो सोने के सिक्के बहुत छोटे छोटे साइजों में 1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक की है, आप उसमें आसानी से परचेज कर सकते हैं। और हेलो दोस्तों, कई लोग तो सोने चांदी को सिर्फ इन्वेस्टमेंट मानते हैं क्योंकि उनके दाम हमेशा बढ़ती रहती है। और
तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि सोने चांदी की कीमतों पर। तो दोस्तों आप जानकर यह हैरान रह जाएंगे कि जहां सोने चांदी की कीमत जो बुलियन के रूप में या फिर गहने के रूप में थी कुछ सालों पहले, वो अब कितनी हो गई है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आप इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे साल 1930 में सोने की कीमत लगभग 50 रुपये था 110 ग्राम के लिए, और 2017 में वही कीमत लगभग 30,000 रुपये या 32,000 रुपये हो गए हैं। तो सोने की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। तो दोस्तों सोना या चांदी बाहर के देशों से हमारे देश में आती है और ये डॉलर की कीमत पर आधारित होती है। अगर आप देखेंगे कि सोने का कीमत डॉलर की कीमत के साथ बढ़ती है और घटती है। तो दोस्तों अगर आपको एक अच्छा निवेश करना है और आपको हमेशा निवेश करके पैसे बढ़ाना है, तो आपको सबसे पहले एक बात याद रखना होगा कि आप इसे चल संपत्ति की तरह यूज करें और इसको अच्छी तरह से आप देखें कि आप इसमें निवेश करेंगे तो आप जो दूसरे निवेश करते हैं जैसे कार में, गाड़ी में, ये वो आप जरूरत के अनुसार करते हैं, लेकिन निवेश करना हो तो आप सिर्फ सोने में निवेश करें, क्योंकि एक यही चीज है जो पूर्ण संपत्ति है। और सोने चांदी की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है, ये कभी घटने वाली नहीं है, और इससे आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छे खासे रकम बना सकते हैं और उस रकम से आप चाहें तो रियल एस्टेट या कोई और बिजनेस कर सकते हैं। तो राइट, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें हमारे वीडियो को।